आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा न्यूज रूम से। और 5 रियासतों के रुझान आ चुके हैं और अब नतीजों का इंतजार। हालांकि नतीजे भी आना शुरू हो चुके हैं और सबसे पहले न्यूज 18 उर्दू अपने नाजरीन तक नतीजे भी पहुंचाएगा। जिस तरह से सबसे पहले हमने रुझानात पहुंचाए हैं, इसी तरह से अब बारी बारी से हम एक एक रियासत के जो नतीजे हैं वो अपने नाजरीन तक पहुंचाने शुरू करेंगे। मेरे साथ मेरे जो तमाम साथी हैं वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे सीधे हाथ की तरफ हिना मेरे साथ मौजूद हैं, सना है, मुनज्जा है और इसके अलावा विशाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से सुबह से ही लगातार हम पूरे इन रुझानात को, इंतखाबात के नताइज को हम कवर करते रहे। अब ऐसे में तस्वीर यहां से क्या कुछ बनेगी, क्या तस्वीर कुछ बदलेगी? जो रुझान है, क्या इन रुझानात में जो नतीजे आएंगे उसमें कोई बड़ा उलटफेर होता है, या फिर जो रुझान है इन्हीं रुझानात पर अब नतीजे आएंगे? यह देखना भी बहुत अहम होगा। और इसके अलावा जिस तरह के पंजाब के रुझान आए हैं, यहां पर सियासी तस्वीर पूरी तरह से बदल गई है। यूपी की अगर बात करें, एग्जिट पोल जिस तरह से आए थे यूपी में, तकरीबन अभी तक जो रुझानात हैं वो एग्जिट पोल के हिसाब से आए हैं। और अगर इन्हीं रुझानात पे नताइज भी आते हैं, क्योंकि अब नतीजे आना शुरू हो गए यूपी में भी, तो यहां पर दोबारा से योगी आदित्यनाथ की सरकार फिर से आ रही है। एक एक करके अपने मेरे साथ जो मेरे साथी उनसे हम बात करेंगे। मैं हिना आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि अब यहां से किस तरह से आप नतीजों को देख रही हैं? शुक्रिया हुरैरा। और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से हम लगातार इतने सारे फेसेस हम लोग ने कवर किए हैं और लगातार हम देख रहे थे कि ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पर सभी की निगाहें थी। जो पंजाब है, पंजाब का जो कई बार हमने ये देखा था कि पंजाब के ऊपर भी लगातार बहस हो रही थी, लेकिन वहाँ जिस तरह से अभी नतीजे सामने आ रहे हैं, इसका असर जो है पड़ोसी रियासतों पर भी आने वाले वक्तों में ज़रूर पड़ता नज़र आएगा। इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से उन्होंने अपना पूरा दमखम जो है वो पंजाब के ऊपर उन्होंने फोकस किया था, और अब एक नेशनल लीडर के तौर पर भी लगातार उनकी तरफ सभी की निगाहें लगी हुई हैं। और सना, आपसे मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश को आपने काफ़ी करीब से कवर किया है, तमाम तर फेसेस में भी आपने उत्तर प्रदेश को देखा है, वहाँ पर आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर मैं कहूँ तो क्या कुछ आपको लगता है कहाँ कमी रही या फिर उनको कहाँ पर फ़ायदा हुआ? सबसे पहली बात तो समाजवादी पार्टी को लेकर ये है कि टिकट बंटवारे को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा गलतियां की हैं। ये बात कई बार कही जाएगी और हो सकता है कि अखिलेश यादव इस पर बातचीत भी कर रहे होंगे, सोच रहे होंगे। क्योंकि एक एग्जांपल यहाँ पर मैं देना चाहूँगी, बहराइच की एक सीट है नानपारा, वहाँ से माधुरी वर्मा भारतीय जनता पार्टी में पहले थी, फिर उसके बाद उन्होंने पाला बदल लिया, आखिर में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। और वहाँ पर नानपारा के जो असेंबली सीट्स के लोग थे वो नाराज़ थे माधुरी वर्मा से, और जब वो वोट मांगने इंतखाबी तशहीर के लिए जा रही थी, गली मोहल्ले का रुख कर रही थी, तो वहाँ से कई बार उन्हें खदेड़ा गया। इसका मतलब लोगों ने कहा कि हम तो माधुरी वर्मा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट थी, उन्होंने काम अच्छा किया नहीं, तो हमें उन पर भरोसा नहीं है, तो हम दोबारा उन्हें नहीं दे सकते। कई बार सर्वे कराए गए, अखिलेश यादव से ये बात सोर्सेज ने कहा कि अखिलेश यादव से कई बार इस सीट को लेकर कहा भी गया कि आप इस सीट पर अपना कैंडिडेट बदल दें, लेकिन ये बदलाव नहीं आया। तो इससे माना जा सकता है कि जो उम्मीदवार के जो टिकट बंटवारे का जो फैसला समाज